Hello everyone. Now we'll discuss our next topic. So our first topic of this chapter or this class is variables. We all know about variables. We have already studied in last class about variable. While creating programs in Python, we may require some storage location to hold the values to be used later. Whenever we need these values, we can draw these values from the storage and use them for processing. जब भी हम पाइथन को यूज़ करते हैं और हमें उसमें किसी भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है तो वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए हमें एक स्टोरेज लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो स्टोरेज लोकेशन होती है जो वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। या मैं ऐसा कहूँ कि वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को होल्ड करके रख सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। और वाइल एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोग्राम हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। वी नीड दीज वैल्यूज़। ये जो लोकेशंस होती है ये बेसिकली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है मेमोरी में। जब हम उन लोकेशंस को सर्च करते हैं या हम ऐसा कहें कि ये जो लोकेशंस होती है ये बेसिकली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है और ये मेमोरी में अवेलेबल रहती है। कौन सी मेमोरी में? डेफिनेटली अपनी सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल रहती है। अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट ए टाइम। एक वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आइदर इट मे बी स्ट्रिंग, आइदर इट मे बी अ नंबर, it may be a character. When a new value is stored in a variable, जब वेरिएबल में एक नई वैल्यू स्टोर की जाती है तो वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, वो उसे ओमिट कर देता है, प्रीवियस वैल्यू को वो हटा देता है और उसके प्लेस पर नई वैल्यू आ जाती है। So these are some important points. Variable are used to store values in memory. A variable can store one data value at a time. When a new value is stored in a variable, its previous value gets overwritten. For example, a equals to 10 means 10 is stored in variable a. Now our next topic is रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स। जब हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उससे पहले हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए या किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। वेरिएबल नेम हमेशा एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। आइदर इट मे बी कैपिटल, वो कैपिटल अल्फ़ाबेट हो सकता है, या स्मॉल हो सकता है, या कोई अंडरस्कोर हो सकता है। Next thing is variable name can consist of alphabet, digit and underscore. No other character is allowed. वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर ही होगा, उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। पाइथन कीवर्ड को हम एक वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। हम जब भी कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। सो वी मस्ट रिमेंबर सम थिंग्स लाइक अ वेरिएबल नेम कैन बी एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का हो सकता है वेरिएबल नेम। नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं ये। अगर मैंने कैपिटल में कुछ लिखा है तो वो उसे अलग तरीके से ट्रीट करेगा, और अगर मैंने स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा है तो वो उसे अलग तरीके से ट्रीट करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में हम किस किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। बिफोर लर्निंग दिस थिंग वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल में मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाली हूँ वो उसका डेटा टाइप होगा। जैसे अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू नंबर्स स्टोर करने हैं तो उसका डेटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। एंड इफ़ आई वांट टू स्टोर कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। सो
there are basically three data types available in Python. First one is int. So int is used when we have to work with whole numbers. अगर मुझे complete number के साथ work करना है तो वहाँ पर आप int data type को use कर सकते हैं. It may be positive or it may be negative. It depends on our requirement. Next thing is float. सो फ्लोट डेटा टाइप इज़ यूज फॉर पॉइंट वैल्यूज़. अगर मेरी वैल्यूज़ में पॉइंट है तो वहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल कोट्स. स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम सिंगल और डबल कोट्स में अपने डेटा को लिख सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन का यूज़ हम करते हैं कि हमने किस टाइप का डेटा एंटर किया है वो अगर हमें पता करना है. इट मीन्स इफ़ वी वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर वर्किंग विथ, हम किस टाइप के डेटा के साथ काम कर रहे हैं या कौन सा डेटा हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, वो हमें पता करना है. तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनपुट फंक्शन. सो इनपुट फंक्शन का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? अगर मुझे अपना कोई डेटा एंटर करना है एक डिफरेंट फॉर्मेट में तो वहाँ हम इनपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. इससे पहले भी हमने पढ़ा है, ये हम मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं, इक्वल साइन को हम पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखती हूँ a=10 तो इसका मीनिंग होता है आई एम असाइनिंग 10 इन ए वेरिएबल. तो ये इट मीन्स दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल. सो द वैल्यू stored in a variable can be changed during the program execution. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम भी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो वैल्यू ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर है. बट टू मेक प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली इनपुट फंक्शन इज़ यूज. लेकिन प्रोग्राम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वैल्यू एंटर कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखती हूँ a=int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आएगा और फिर वहाँ पर यूज़र को क्या एंटर करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो. इट मीन्स इनपुट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बट एन इफेक्टिव मैनर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स इन पाइथन. ऑपरेटर्स आप लोग ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं, बहुत आप लोगों ने यूज़ किया है फ्रॉम स्टार्टिंग. तो पाइथन में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो इज़ मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस. अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं. वो ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो सकता है, किन्हीं दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो सकता है, और आइदर वी कैन चेक द वैल्यूज़. अब हम इन्हें यूज़ कैसे करते हैं? और फर्स्ट ऑपरेटर इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी वो यूनरी ऑपरेटर हो सकता है या बाइनरी हो सकता है. यूनरी की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ एक सिंगल वैल्यू हम यूज़ करते हैं बट डिफरेंट साइन. इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैंने यहाँ पर दिया है एग्ज़ाम्पल में कि अगर मैं ऐसा लिखती हूँ a=-10 तो ये यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है. बट बाइनरी ऑपरेटर जहाँ क्या होगा कि आपका जो भी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मिनिमम 2 ऑपरेंड्स अवेलेबल होंगे. जैसे मैंने यहाँ पर दिया 10 + 20 = 30. तो 10 + 20 क्या है? आपका एक बाइनरी ऑपरेटर है. तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं
उन पे हम कभी भी मतलब वो हमेशा 2 ऑपरेंड्स पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे अगर एडिशन मुझे करना है तो 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके लिए मिनिमम, सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए भी मिनिमम 2 होनी चाहिए। मुझे अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए भी 2 होनी चाहिए, डिवीज़न के लिए भी 2 होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए इंटीजर डिवीज़न भी हम एक पढ़ते हैं, ये किसके लिए यूज़ होता है? ये बेसिकली आपको क्या शो करता है? ओनली जब आप डिवाइड करते हैं तो वैल्यू का इंटीजर पार्ट ये शो करता है। नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का आप यूज़ करते हैं टू डिवाइड द नंबर्स एंड गिव द रिमाइंडर। ये ओनली रिमाइंडर पार्ट को आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक्सपोनेंशियल इज़ यूज टू फाइंड द पावर्स ऑफ द नंबर। मान लीजिए कि अगर मुझे ऐसा करना है 3 एक्सपोनेंशियल होता है डबल एस्ट्रिक का साइन, सो 3 डबल एस्ट्रिक 4, तो उसका रिजल्ट आएगा 81। अब 81 कैसे आएगा? 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 9, देन 9 मल्टीप्लाई बाय अगेन 3, देन 27, then 27 multiplied by 3 is equals to 81. So our answer will be 81. हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ 3 एक्सपोनेंशियल 4, तो उसका आंसर होगा 81. Now our next operator that we can use in Python is string operator. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ वर्क करने के लिए, बिकॉज ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है तो ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ ही इसमें वर्क होगा। न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हम स्ट्रिंग ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते। दीज ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कॉन्केटिनेट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे बिकॉज यू आर यूजिंग स्ट्रिंग वैल्यूज़, देन यू विल यूज़ प्लस साइन, देन आपने कोटेशन मार्क्स में लिखा, एक में आपने लिखा KI और दूसरे में आपने लिखा है PS। तो फाइनली जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपको मिलेगा कीप्स, मीन्स 2 स्ट्रिंग जो आपने अलग अलग दी थी वो दोनों कंबाइन होकर आपको डिस्प्ले हो जाएगी रिजल्ट में। नेक्स्ट थिंग इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन भी एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है। रेप्लिकेशन मीन्स एस्ट्रिक, इट इज़ यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स एक ही स्ट्रिंग को अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो उसके लिए आप रेप्लिकेशन स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, कोटेशन मार्क्स में हमने R लिखा है, उसे हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो R 4 टाइम्स रिपीट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखती हूँ A = 10, इसका मीनिंग है कि मैं क्या कर रही हूँ, A में वैल्यू असाइन कर रही हूँ, दैट इज़ 10। आवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। Relational operators are used to show relationship between 2 operands। किन्हीं भी 2 ऑपरेंड्स के बीच की रिलेशनशिप रिलेशनल ऑपरेटर हमें डिस्प्ले करता है। कैसे? दे कंपेयर द वैल्यूज़। ये क्या करते हैं? वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद में असाइन टू द ऑपरेंड एंड गिव द आउटपुट इन अ बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन में ये मुझे आउटपुट देते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखती हूँ A = 100 एंड B = 30, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा देती हूँ A इज़ ग्रेटर देन B, मीन्स 100 इज़ ग्रेटर देन 30। बिल्कुल सही है, 100 की वैल्यू जो है वो 30 से ग्रेटर है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा?
ट्रू रिटर्न करेगा. बट इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दैट ए इज़ इक्वल बी, इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमने ए की वैल्यू 100 दी है और बी की वैल्यू 30 दी है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर. सो these operators are used to combine two or more conditional statement. एक या एक से ज़्यादा, अगर मेरे एक्सप्रेशन है एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को मुझे कंपेयर करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है, तो वहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? दे प्रोवाइड द रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. बिल्कुल बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही हमें रिजल्ट देते हैं. मीन्स या तो ट्रू के फॉर्म में देंगे या फॉल्स के फॉर्म में देंगे. अब ये भी 3 टाइप्स के होते हैं. इनमें पहला हमारा होता है एंड गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ़ ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशंस आर ट्रू. ये हमें कब देता है, ट्रू रिज़ल्ट कब देगा, जब उसकी सारी कंडीशंस ट्रू होगी. जैसे आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन एंड में आता है तो आपको वो क्वेश्चन के साथ में अगर बीच में एंड लगा हुआ है तो उसके दोनों पार्ट आपको अटैम्प्ट करना होते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारी सारी स्पेसिफिक कंडीशंस ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करता है. नेक्स्ट थिंग इज़ और. ये और में कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेपर में अगर और में कोई क्वेश्चन आता है तो आप 2 में से अगर कोई एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट. नॉट क्या करता है, जो भी आपकी कंडीशन गिवन होती है उसका जस्ट रिवर्स ये रिटर्न करता है. इट रिवर्स और निगेट्स द गिवन कंडीशन, मीन्स नेगेटिव उसका रिटर्न करेगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मेरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो नॉट मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. जो भी कंडीशन होगी उसका जस्ट अपोजिट ये मुझे रिटर्न करता है. सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरिएबल्स. We have discussed about rules to write the variable name, data types in Python, type function, input function and operators in Python. Now आप लोगों को इस वीडियो में बैक जाकर ये सारे पॉइंट्स और पूरा वीडियो बहुत अच्छे से केयरफुली सुनना है. एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड you can submit it or upload on Google Classroom. Now thank you and have a nice day. Thanks a lot.